बड़ी फाइनेंस कंपनी एक बार फिर ग्राहकों को आ रही समस्या के चलते विवादों में आ गई। शहर के पटेल प्लाजा में स्थित बड़ी फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस पर बुधवार दोपहर पहुंचे कुछ लोग कंपनी के कार्य से खफा हो गए और बहस करने लगे। दरअसल लोगों का आरोप है कि किश्तों पर अधिक ब्याज जोड़कर बगैर जानकारी के खाते से पैसे काटे जा रहे हैं। बहस सिर्फ इसी बात की नहीं, एक महिला की किश्त पूरी हो जाने के बाद भी बैंक से किश्त कट रही है। एक और जहां लॉकडाउन में केंद्र सरकार किश्त भरने पर रियायत दे रही है और यहां ग्राहकों से बगैर जानकारी के उनके खाते से किश्त काटी जा रही है। यहां इन समस्याओं को लेकर आए लोगों को कोई उचित जानकारी देने को भी तैयार नहीं। इन सब समस्याओं से परेशान लोगों ने वहां अपनी समस्याओं को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद फाइनेंस कंपनी के मैनेजर और कर्मचारियों ने उनकी समस्या का समाधान करने की समझाइश लोगों को दी। फाइनेंस कंपनी से खफा लोगों ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी अलग अलग समस्या बताई। लोगों ने कहा कि मोबाइल की किश्त कभी भी काटी जा रही है और जितने की किश्त है उससे अधिक ले रहे हैं। साथ ही एक और युवक ने कहा कि उन्होंने पर्सनल लोन लिया और इस लॉकडाउन में उसकी किश्त नहीं देने की उन्होंने फाइनेंस के कर्मचारियों को कहा, लेकिन उक्त युवक के खाते में से 24% ब्याज लगने का हवाला देते हुए किश्त काट दी गई। युवक ने कहा कि अगर मेरे पास इतना ब्याज देने की क्षमता होती तो मैं इनकी किश्त पहले ही भर देता। साथ ही एक महिला ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने किश्त पर वॉशिंग मशीन खरीदी थी, जिसकी किश्तें लंबे समय पहले पूरी हो गई, लेकिन बैंक से किश्तें कट रही हैं। नाम से बड़ी फाइनेंस कंपनी में आए दिन ग्राहकों की समस्या के मामले सामने आते रहते हैं। इस तरह की समस्या है कि हमने एक मोबाइल फाइनेंस करवाया था, जिसकी किस्तें हम टाइम से टाइम जमा कर रहे हैं, फिर भी इन्होंने पेनल्टी लगाई और हमने यहाँ आके पता किया कि तुम किस बात की पेनल्टी लगा रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि वो जो मोरेटम होता है वो आप मतलब आपने जो फर्स्ट किस्त नहीं भरी ना, तो उसकी मोरेटम आगे बढ़ गया है, तो उसके चेक बाउंसिंग के पैसे आपकी बैंक ने लगाए। जबकि मैंने बैंक में फ़ोन लगाया तो वो बोल रहे हैं कि ये समस्या फाइनेंस वाले की है, आप वहाँ बात करो। जबकि हम वहाँ बात कर रहे हैं तो भी ये समस्या आ रही है। यहाँ बात करें तो ये स्टेटमेंट निकाल के दे रहे हैं और स्टेटमेंट मांगा तो बोले 50 रुपये उसके निकाल के दो, जबकि 1612 रुपये किस्तें मेरे और ये 2100 रुपये 2000 रुपये इससे कम काट ही नहीं रहे। और यहाँ के बात कर रहे हैं मैनेजर से, मैनेजर कह रहा है कि तुम मतलब मेरे से फालतू बात मत करो, तुम्हारे जो करना हो करो। मेरे 3 किस्तें हो चुकी हैं और तीनों किस्तों में इन्होंने इसी तरह पैसे काटे हैं, 2000 रुपये, कभी 2100 रुपये, कभी 2145 रुपये, ऐसे पैसे काट रहे हैं। किस्त लगती है मेरी 2 तारीख को और ये 30 तारीख को भी काट रहे हैं, 17 तारीख को भी काट रहे हैं। इनकी जब मर्जी पड़ रही तब किस्त काट रहे हैं। IDFI बैंक है मेरा और ये बजाज फाइनेंस से कराया था हमने। मशीन ली थी हमारी, फिर भी हमारा सारा क्लियर हो गया था 2019 में, फिर भी हमारी किस्तें कटती जा रही है, इसमें ब्याज काटती जा रही है अभी तक। ये ब्याज तो ये 500 हर महीने के काट रहे बस। किस्तें तो 8 किस्तें थी, 8 किस्तें में कब से हो चुकी है, उसको 1.5 साल हो गए। हाँ, पैसे अभी तक कट रहे हैं। यहाँ पर आए तो क्या बोला? यहाँ पे आए तो ये बोल रहे कि हमने नहीं काटे ये तो बैंक से वहाँ से पूछो कि वो किसने काटे हैं। तो अब वहाँ वो बोल रहे हैं कि ये इन्होंने वो ऐसे हटा ही नहीं है। इन्होंने इंस्टॉलमेंट के नाम पे है ना कस्टमर को जो है ना वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आज हमारी किस्त जो है हम रेगुलर बेसिस पे भर रहे हैं। एक पर्सनल लोन की किस्त है 5000 और समथिंग अमाउंट की। अब वो किस्त अभी पिछली बार लॉकडाउन की वजह से हम नहीं भर पाए, तो इस चीज़ के लिए उन्होंने बोला भैया मतलब फ़ोन आया था इनकी तरफ से कि आप किस्त भरोगे का, तो पापा ने बोला अभी हमारी कंडीशन नहीं, हम नहीं भर पाएंगे। तो ठीक है, उस चीज़ पे उन्होंने बोला हाँ ठीक है भैया, इतना बोला। और गवर्नमेंट ने बोला था कि 3 महीना आपकी आगे बढ़ जाएगी। इस चीज़ का हमारे ना मोबाइल पे ना इन्होंने हमको कुछ भी नहीं बताया, ना कोई मैसेज करा। हमने इसके लैपटॉप में भी देखा, इन्होंने बोला ना कि हमने भेज दिया आपको मैसेज, हमने यहाँ पर भी देखा और हमारे मोबाइल में भी देखा, पर ऐसा कोई भी मैसेज नहीं है कि 24% हमारा ब्याज और लगेगा। मतलब एक किस्त अगर आप मतलब रीशेड्यूल करवाते हो ना तो उसके ऊपर 24% ब्याज लगेगा। आप एक बात बताइए कि अगर कोई कस्टमर 24% ब्याज देने के लिए रेडी हुए तो वो क्या पागल है जो EMI पे माल खरीदेगा? 24% कितना होता है ये? मतलब यहाँ पे वो मेमोरेंडम के नाम पे ये सिर्फ कस्टमर का क्वेश्चनरी बुक जो रहती है वो शो कर रहा है कि ये हमारा मेमोरेंडम है, वो इसकी गाइडलाइन देख लीजिए आप। अब अगर कस्टमर इतना फ्री होगा या इतनी चीज़ें वो देखने बैठेगा तो ये चीज़ें डायरेक्टली हमको क्यों नहीं बता सकते? अगर वो पहले ही बता देते कि ये तुम्हारे आगे रीशेड्यूल करने के लिए 24% ब्याज हम लेंगे तुमसे, तो हम लोग क्यों करते ये बताइए?
मतलब मेरी किस्तें अभी तक रेगुलर बेसिस पे भर रहे थे, बाकी इस बार इस मंथ की हम भर नहीं पाए ना, तो मैंने यहाँ पे आके पूछा कि भैया हमारा कितना अमाउंट लगेगा, तो ये बोल रहे थे आपकी पिछली बार की जो किस्तें थी ना वो हमने रीशेड्यूलिंग कर दिए और उसके ऊपर वो आपको एंड में देना पड़ेगी, प्लस उसके ऊपर आपको ना 24% ब्याज देना पड़ेगा। हमारी पर्सनल लोन था, लोन ले रखा था, और 24% अगर ब्याज भरने जितना पैसा होता भी है तो मैं क्यों नहीं किस्त खुद ही भर देता। मैं अगर 24% और इसका भरना रहता तो मैं किस्त ही भर देता ना, क्यों भरता। ग्राहकों के विवाद के बीच बजाज फाइनेंस के मैनेजर का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने उनके स्टाफ की कोई गलती नहीं होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि काफी ग्राहकों की किस्तें बाउंस हो गई, साथ ही किस्त समय पर ना जमा होने का चार्ज 295 रुपए बैंक लेती है, उसको लेकर विवाद हो रहा है। हमारे द्वारा जानकारी दे दी गई, फाइनेंस कंपनी की इसमें कोई गलती नहीं है। मामला कुछ नहीं है सर, ये बेसिकली इनका जो चार्ज लगता है बाउंसिंग चार्जेस, वो बैंक के द्वारा चेक रिटर्न चार्जेस के द्वारा लिया जाता है। उस पर लिखा रहता है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जब हमारा चेक लगता है जिन तारीखों में, उसमें बैंक का अपना चेक रिटर्न चार्जेस लेती है 295 का, तो वो चेक रिटर्न चार्ज देते हैं। तो कस्टमर उस बात पे इंक्वायरी करने आ रहा है उस बात पे